हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। और अगर आपको वॉइस लो लगे तो ईयरफोन यूज़ कर सकते हो आप। तो चलिए, आज की वीडियो में हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं होम साइंस की प्रिपरेशन, जो कि है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में फैशन एडवर्टाइजिंग एक टॉपिक होता है। फैशन एडवर्टाइजिंग होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में या कहें इस लेक्चर में जानेंगे। वैसे तो ये पूरा जो टॉपिक है ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ इसमें हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं। एडवर्टाइजिंग होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर फैशन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रोडक्ट मर्चेंडाइज या प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल एड्स, प्रेस्टीज एड्स क्या होती हैं, कॉपरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग प्लान, उसके बाद में एलिमेंट्स क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग प्लान के, कैसे आप प्लान को प्रिपेयर करते हो, इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या हैं प्लानिंग के लिए, ये सारा टॉपिक है। फिर मीडिया सिलेक्शन आ जाएगा कि हम कैसे कैसे मीडिया सिलेक्ट करते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है। तो चलिए, जितना हमसे अभी इस वीडियो में बन पड़ता है वो करते हैं, फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आने वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में कवर होते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग होती क्या है, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग नॉर्मली क्या होता है कि आप बैठे हो, टीवी चलाया हुआ है, टीवी पे कोई ऐड आ रही है, उसमें आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट ही होती है। उसको हम एडवर्टाइजमेंट ही बोलते हैं और वो एडवर्टाइजिंग ही होती है कि मतलब एक इनोवेटिव तरीके से आपको चीज़ दिखाई जाती है जिसमें आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के उस चीज़ को ख़रीदने चले जाते हैं। बेसिकली यही मेन मोटो होता है एडवर्टाइजिंग का और यही एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में मदद करती है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइजिंग बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, हम इन्फ्लुएंस होंगे, हम प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो उससे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी। और साथ में एडवर्टाइजमेंट क्या करती है या एडवर्टाइजिंग क्या करती है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है प्रोडक्ट के बारे में। ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो इस तरीके से किया जाता है कि सामने जो ऑडियंस बैठी है ना, वो मैनिपुलेट हो जाए, वो उनकी बातों में आ जाए, जो व्यूअर्स, लिसनर्स या रीडर्स होते हैं, और वो उस चीज़ को ख़रीदने चले जाएं या कोई एक्शन ले, उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करें, उसके सर्विसेज, आइडियाज़ के बारे में। ये एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है आइडियाज़ का, गुड्स का, सर्विसेज का, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा। क्योंकि ये पेड होती हैं लेकिन ये नॉन पर्सनल होती हैं, क्योंकि आपको पर्सनली घर घर जा कर के यहाँ पे चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है। यहाँ पे आपको टीवी पे या फिर सोशल मीडिया पे आपको एड्स दे दी जाती हैं जो जगह जगह लोगों तक एक इनडायरेक्ट वे में पहुँच जाती हैं या डायरेक्टली भी पहुँच जाती हैं, जहाँ पे आइडियाज़, गुड, सर्विसेज का प्रेजेंटेशन होता है एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा, क्योंकि हर एक ऐड का एक स्पॉन्सर तो होता ही है। फैशन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, यूज़ ऑफ पेड स्पेस और टाइम इन एनी मीडियम, न्यूज़पेपर, शॉपिंग न्यूज़ बुलेटिन्स, मैगजीन्स, डायरेक्ट मेल, रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट और बिलीबोर्ड्स या बिलबोर्ड्स इज़ एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है, जब आप कोई स्पेस और टाइम यूज़ कर रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में एक कॉलम ही क्यों ना हो, शॉपिंग न्यूज़ बुलेटिन्स में आपका एक कॉलम हो, मैगजीन्स में एक कॉलम हो या एक पेज पे वो एडवर्टाइजमेंट हो, डायरेक्टली आप लोगों को मेल भेज रहे हो, उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हो, रेडियो पे या टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट पे, बिलबोर्ड्स पे, आप जहाँ पे भी एक फ़ैशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे हो, स्पेस यूज़ कर रहे हो, टाइम यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ आप बता रहे हो ना स्पेस एंड टाइम यूज़ करके, वो चीज़ एडवर्टाइजिंग ही है। एनी फॉर्म ऑफ पेड और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन फ्रॉम अ कंपनी, कोई भी कंपनी पे करके या फिर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू
जब किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रही है वो एडवर्टाइजिंग ही है। ट्रेड पब्लिकेशंस एड्रेस करते हैं बिजनेसेस को, प्रोफेशनल पीपल्स को, इंक्लूडिंग दोज जो फैशन इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, आर नॉट पार्ट ऑफ द रिटेलर्स प्रपोर्शनल प्रोग्राम, although they are a major medium for producers to promote sales at earlier stages of production and distribution। ट्रेड पब्लिकेशंस जो होते हैं ना वो बिजनेसेस और प्रोफेशनल पीपल को एड्रेस करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इवन उन लोगों से भी जो फैशन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो रिटेलर्स का पार्ट नहीं होते हैं। रिटेलर का जो प्रमोशनल प्रोग्राम होता है उसका वो पार्ट नहीं होते हैं, ऑल्दो वो मेजर मीडियम होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए प्रमोट करने के लिए सेल्स को एट अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिटेलर्स क्या होते हैं, रिटेलर्स वो होते हैं जो शॉप पे बैठते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट रिटेलर से रिलेटेड नहीं होती है, ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड होती है। जैसे जो मैन्युफैक्चर होता है, बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो कोई भी ड्रेस निकालते हैं, फैशन में जो ड्रेसेस आती हैं वो निकालते हैं, तो फैशन शोज़ होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रिटेलर के पास अपने प्रोडक्ट को भेजने से पहले ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री का भी कोई इंसान हो सकता है, कोई बिजनेस या प्रोफेशनल पीपल का भी, कोई प्रोफेशनल पीपल हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। तो इन लोगों के साथ में ये डील करते हैं और फिर ये अपने जो प्रोडक्ट हैं उसका प्रमोशन करते हैं रिटेलर से पहले ही। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ही। अब एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, अगर हम भी कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कोई ड्रेस बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पहली बात तो ये कि वो सेल हो, वो चीज़ बिक के, विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट और प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट इसको बोलते हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव लेकर के आप चलते हो ना कि आपको एक प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट या प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और जब हम एक इमेज को सेल करते हैं तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जैसे कि कोई बड़ा फैशन शोरूम खुल रहा है, कोई भी क्लोथिंग ब्रांड का शोरूम खुल रहा है, जब आप उस शोरूम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, तो आप एक इमेज को सेल कर रहे हो और उसको आप इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग कहोगे। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि दो तरीके की एडवर्टाइजमेंट भी होती है, जिसमें हम एक को प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट और दूसरे को इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज या प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट। डिटेल में जानते हैं कि ये होती क्या है। प्रोडक्ट या फिर आप इसको मर्चेंडाइज या फिर आप इसको प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो। ये वन है दैट वर्स टू क्रिएट सेल्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स। वही मैंने बात बोली कि हम यहाँ पे मर्चेंडाइज प्रोडक्ट या प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, मीन्स हम एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट जो है बिक जाए, उसकी सेल हो जाए। Goodwill, store image and enhancement of the store's fashion prestige are incidental, although they are nevertheless considered when any such ad is planned and prepared। इसमें क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट को लेकर के चलते हैं, हम एक ड्रेस को लेकर के चल रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की या किसी भी ड्रेस की या किसी भी स्टाइल की हम एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देते हैं। तो जब हम उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देते हैं ना, तो एक प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के साथ में एक स्टोर की भी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, गुडविल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और स्टोर का जो फैशन प्रेस्टीज है वो भी इंसिडेंटल बढ़ जाता है। मान लीजिए आप किसी गली में जा रहे हो और वहाँ पे आपको बड़े बड़े शोरूम्स दिख रहे हैं, लेकिन शोरूम्स पे आपकी नज़र नहीं जा रही है, बाहर मैनिक्विन पे एक अच्छी सी ड्रेस लगी हुई है, उस पे आपकी नज़र जाती है और वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। या फिर वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको सेल का ऑफ़र दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको 50% या 70% ऑफ मिल रहा है, तो आपकी नज़र सीधा वहाँ जाएगी। और वहाँ जाने के बाद में या फिर उस मैनिक्विन पे जाने के बाद में जिस पे अच्छी सी ड्रेस लगी हुई है, कहाँ जाएगी,
ऑब्वियसली शोरूम पे ही जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक चीज़ के एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं। इट प्रमोट्स इमीडिएट कंज्यूमर एक्शन, दैट इज़ द एड अर्जेस द कंज्यूमर टू कम इनटू द स्टोर। वही चीज़ है ना, इस तरीके की ऐड लगाई जाती हैं इसमें कि ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई जो कस्टमर है, कस्टमर को हम कंज्यूमर भी बोलते हैं, कि कस्टमर जो है वो स्टोर के अंदर आएगा और वो उस चीज़ को ख़रीदेगा। इससे क्या है, स्टोर के बारे में भी उसको पता चलेगा, स्टोर का भी एडवर्टाइजमेंट होगा और बाकी सारी चीज़ों का भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है जो कि आपके स्टोर के अंदर पड़ी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी बड़े स्टोर या इंस्टीट्यूशन की जब ऐड दे रहे हैं तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल या प्रेस्टीज ऐड बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल एड्स या प्रेस्टीज एड्स ना एक बिल्डिंग, कंपनी की रेप्यूटेशन से रिलेटेड होते हैं, उसके इमेज से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की सेलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट को हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, तो मर्चेंडाइज की सेलिंग से भी कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज़ दे सेल्स द स्टोर रेदर देन स्पेसिफिक मर्चेंडाइज। यहाँ पे कोई मर्चेंडाइज नहीं बिक रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोर बिक रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे स्टोर की एडवर्टाइजमेंट होती है। इट मे डिस्कस अ न्यू फैशन ट्रेंड, ये एक नए फैशन ट्रेंड को डिस्कस करता है। ये पॉइंट आउट करता है स्टोर की वैल्यू को एज अ हेडक्वार्टर्स फॉर फैशन न्यूज़, for bargains, for clothes, for families, or perhaps it may publicize a community event। इस एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है ना, एक तरीके का नया फैशन ट्रेंड लेके आता है। ये स्टोर की वैल्यू को पॉइंट आउट करता है, ये नए नए जो फैशन न्यूज़ के हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको पॉइंट आउट करता है, बारगेनिंग को पॉइंट आउट करता है, फैमिली की क्लोथिंग को पॉइंट आउट करता है, और ये कम्युनिटी इवेंट को भी पब्लिसाइज करता है। मान लीजिए कहीं फ़ैशन शो चल रहा है, कोई बड़ा शोरूम है, ब्रांडेड शोरूम है, वहाँ पे फ़ैशन शो चल रहा है, तो हम उस ब्रांडेड शोरूम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी इवेंट हो गया कि वहाँ पे एक फ़ैशन शो चल रहा है। कैल्विन, गेस एंड बेनेटन ये वेल नोन है अपने इमेज एडवर्टाइजिंग के लिए, विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में एक और तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व करती है जिसमें रिटेलर्स और सप्लायर्स कौन होते हैं, जो कि सप्लाई करते हैं, ठीक है। रिटेलर्स कौन होते हैं, जो कि दुकान पे बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सप्लायर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो चीज़ें बना रहा है और रिटेलर तक पहुँचा रहा है, यहाँ पे रिटेलर्स और सप्लायर्स ना एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को शेयर कर लेते हैं। जर्नली रिटेलर्स जो हैं रेम्बर्स्ड फॉर पार्ट ऑफ द कॉस्ट of the ad by vendors upon receipt of tear sheets, कॉपीज़ ऑफ द एड्स। यहाँ पे क्या होता है ना, जो रिटेलर्स होते हैं वो एड्स की थोड़ी सी कॉस्ट दे देते हैं और थोड़ा पैसा जो होते हैं वो सप्लायर दे देते हैं, और फिर वो रिसिप्ट के ऊपर में पूरी मेंशन हो जाती है, यहाँ पे एड्स भी दे देते हैं वो यहाँ पे बेसिक। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलेगा। जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे।